हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। दोस्तों, आज एक बढ़िया सा संदेश इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। मैं एक फार्म हाउस में हूँ और ये फार्म हाउस मेरे अंकल का है। और ये फार्म हाउस में से मैं क्या सीख रहा हूँ या सीखा हूँ, ये चीज़ छोटी सी आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ। दोस्तों, ये जो ज़मीन होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ की ज़मीन, और आप देख सकते हैं कि थोड़े यहाँ पर आप बगल के फार्म की ज़मीन, अगर आप देखेंगे तो ज़मीन दोनों ही फार्म की एक ही लेवल से ज़मीन है। बट उसके बावजूद अगर आप ध्यान से अगर गौर करेंगे तो यहाँ जो चीज़ उगाई गई है, इसको यहाँ पे एरंडी करके कहते हैं उसको, तो वो उगाया गया है। और यहाँ का और वहाँ का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक्चुअली मैं ये 3 टुकड़े के बीच में खड़ा हूँ। मैं एक टुकड़ा मेरे राइट साइड पे है, एक जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो है, और तीसरा टुकड़ा जो है मेरे लेफ्ट साइड में है। बस इस विषय के ऊपर में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, कि ऐसा क्या है कि हम अलग अलग प्रांत के, अगर हम देखेंगे कि चलो कोई दूर दराज का प्रांत का कोई एजेंट है, कोई अभी करता है, अगर वो अच्छा काम करता है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि अरे वो शहर का है इसलिए उसका अच्छा काम हो रहा है, और हम तो छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारा काम इस वजह से नहीं हो रहा है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि गांव के जो अभिकर्ता है बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। शहर में इतना अच्छा कामकाज होने के बावजूद भी लोग शहर में काम नहीं कर पाते। ये सब सवालों का जवाब अगली 5-7 मिनट के अंदर में दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए, आप अगर गौर से अगर हम देखें तो ये 3 प्लॉट मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ये 3 प्लॉट में से ये जिस प्लॉट में मैं खड़ा हूँ, इस प्लॉट में और अगल बगल के दोनों प्लॉट के अंदर में सेम टाइम, एक ही समय पे, एक ही वक्त के ऊपर में यहाँ पे फसल लगाई गई थी। लेकिन ये फसल अगर आप देखेंगे तो इस तरह की फसल को अगर आप देखें तो बहुत ही कम नज़र आती है। बहुत ही छोटी सी मतलब पौधे जो हैं बहुत छोटे छोटे उगे हुए हैं। और अगर आप वहाँ पे देखेंगे, इस तरफ अगर हम देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पौधे कितने अच्छे हैं और हरे हरे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इसको फल आने हैं, वो यहाँ के फल और वहाँ के फल में कितना डिफरेंस है। और ऐसा क्यों हुआ? हमारे साथ यहाँ पर जो फार्मिंग करते हैं, हमारे दीपक जी मेरे पीछे ही खड़े हुए हैं यहाँ पर। सो दीपक जी अब अगर आप आ सकते हैं तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे आइए। ये जो फार्मिंग करते हैं ये हमारे दीपक जी हैं। और ये हमारे दीपक जी जो है, ये इन्होंने मुझे बताया कि मुकेश भैया, यहाँ की फसल और वहाँ की फसल में फ़र्क क्या है। यहाँ की फसल के अंदर में खाद अच्छी तरीके से डाला नहीं गया है, अच्छी तरीके से इसकी मावजत नहीं हुई है। लेकिन वहाँ की फसल के अंदर में, वहाँ की फसल जो है हमारे दीपक भैया संभालते हैं और ये खेत किसी और का है। सो जहाँ पर भी दीपक भैया संभालते हैं वहाँ पे मिट्टी के अंदर में जो फर्टिलाइज़र चाहिए, मिट्टी के अंदर में जो जो चीज़ें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर डाली हैं। और इसकी वजह से इस फसल में और उस फसल में ज़मीन आसमान का अंतर है। देखिए दोस्तों, मैं यही चीज़ आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। और मेरा साफ सुथरा मैसेज ये है कि दोस्तों, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट लगती है। हर जगह पे, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना करते हो, लेकिन हर जगह पे इन्वेस्टमेंट लगती है। इन्वेस्टमेंट जहाँ पर भी हम करेंगे, जिस भी बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर हमको अच्छा ही फसल मिलेगा। चाहे वो काम इंश्योरेंस सेलिंग का क्यों ना हो, चाहे वो काम छोटी सी दुकान का क्यों ना हो, चाहे वो काम कोई भी बिजनेस का क्यों ना हो, किसी भी इंडस्ट्री का क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट जरूरी है। देखिए, यहाँ पर फसल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस फसल को आप देखिए, यहाँ पर ये पौधा देखिए आप, कितना छोटा सा, ये हाइट से आपको पता चलेगा। और आगे मैं जाके दिखाता हूँ आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ मुझे फसल को दिखाने के लिए कितना झुकना पड़ा था, और यहाँ पे फसल जो है मेरे हाथ पहुँच रहे हैं, उससे भी ऊपर फसल पहुँची है। इसका मतलब है दोस्तों, चाहे हमारी लाइफ हो, चाहे हम
अपने जीवन में जो रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है वो हो, मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे अच्छी फसल मिलेगी, अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा तो मैंने आपको दिखाई वैसी फसल। अब आपको जीवन के अंदर में कौन सी फसल चाहिए, किस तरह की फसल चाहिए, वो आपको तय करना है। दूसरी बात है, अगर मैं एजेंसी की बात करूँ तो एजेंसी के अंदर भी जो भी हमारे अभिकर्ता दोस्त हैं, बहुत बार मुझे पूछते हैं, मुकेश भाई जो भी आपके कोर्सेस है बड़े महंगे हैं, ये है वो है, इन्वेस्टमेंट के बगैर लाइफ के अंदर में आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इन्वेस्टमेंट हर जगह पे ज़रूरी होता है। बहुत लोग कहते हैं कि फार्मिंग के अंदर में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फार्मिंग के अंदर में भी मिल सकता है अगर हम अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी मेहनत करें। दो चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और उसके बाद में उस फसल के पीछे बहुत ही मेहनत लगती है। वो मेहनत और पैसा, पैसा और मेहनत, ये दोनों जहाँ पर अगर इसका कॉम्बिनेशन है तो जीवन आपका डेफिनेटली सफल है। इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन द लाइफ, two things is most important, and that is to get the success. First thing is a hard work and second thing is investment. Investment and hard work, ये both combination जब होता है तब आपको ये समझ में आता है। पिछले समय जब आया उसी समय पे मैंने सोचा था कि जब दोबारा आना होगा इस फार्म के अंदर में तो मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगा। और दोस्तों आज इस वीडियो से आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो रंग लाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फसल, अभी 3 फार्म आपको सामने से नजर आएंगे। एक ये वाला फार्म, ये दूसरा वाला फार्म और एक उसके पीछे वाला फार्म। पीछे वाला फार्म आप देख सकते हैं वो भी अच्छी तरीके से उसकी निगरानी चल रही है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर लगा हुआ है और फसल बहुत अच्छी तरीके से निकली हुई है। सो दोस्तों लाइफ में ये चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा और लाइफ के अंदर में अगर आगे बढ़ना है तो इन्वेस्टमेंट के बगैर आपका कोई चारा नहीं है, फील्ड चाहे कोई भी हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम। इसी तरह से हर सोमवार को मिलते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।